हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी फास्ट खबर न्यूज चैनल में। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं दो संतों के विचार। एक तरफ है अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आज इन दोनों संतों के विचारों से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता होती है। क्या हमें आध्यात्मिक गुरु बनाना जरूरी है, क्या बनाना चाहिए या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब हम दोनों संतों के विचार सुनकर जानेंगे। आप सभी हमारे इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें और हमें अपनी वीडियो से संबंधित राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और जानते हैं सबसे पहले विचार श्री अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी के। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का बारंबार कोटि कोटि नमन है। गुरु जी, सबसे पहले तो मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो है कि जैसे मेरे मित्र ने एक वो किया था, कुछ धर्म की और भागवत की चर्चा चल रही थी, तो उसके बीच मेरा ये मकसद था कि जितने लोगों को हो सके बिहारी जी के चरणों से जोड़ सकूँ, जितने को हो सके अपने गुरुदेव भगवान से जोड़ सकूँ। तो उसमें मैंने उनको यही बोला था, तो उन्होंने बोला कि दीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है, और आप मुझे कोई ऐसा 1 या 2 कारण बता दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु बनाया, भगवान राम ने भी गुरु बनाए, तो उनके जीवन में उनके गुरुओं का क्या उदाहरण है। ऐसा कौन सा संकट है जिससे उनके गुरु ने उनको बाहर निकाला हो। पहला प्रश्न तो है। ठीक है, पहले इसी का उत्तर दे दें जी। देखिए, यदि हमने स्कूल जाकर के पढ़ाई ना की होती तो क्या आज हम कुछ भी बोलने के लायक होते। तो हमें जैसे स्कूल गए बिना यथार्थ नॉलेज नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, स्कूल जाना ही पड़ता है। चाहे राम जी को भी गुरुकुल जाना पड़ा, कृष्ण जी को भी गुरुकुल जाना पड़ा। एक होते हैं शिक्षा गुरु, जो हमें का खा गा घा सिखाए हैं, ये भी हमारे गुरु हैं। पर कौन से गुरु हैं? तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि वो जिनका श्राद्ध कर रहे हैं वो एक तो होते हैं दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु वो होते हैं जिनसे हमें लोक और परलोक का ज्ञान मिलता है। गुरु की जरूरत क्यों है? गुरु की जरूरत इसलिए है कि बिना गुरु के यथार्थ ज्ञान मिल ही नहीं सकता। भाई, आप इन गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि भाई यथार्थ ज्ञान ये है। अब जैसे जब कोई हमसे गुरु मंत्र लेगा तभी हम उसको अष्टाक्षर मंत्र देंगे ना, नहीं कैसे देंगे। उनका ये कहना है कि मतलब मुझे आप ये बता दो कि राम जी ने भी जो गुरु बनाया और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाया, तो उनको किस मुसीबत से उनके गुरु ने बाहर निकाला। भाई, गुरु सिर्फ मुसीबत से निकालने के लिए नहीं होता, तर्क ही गलत है। गुरु किसी मुसीबत से नहीं निकालता। गुरु सबसे बड़ी मुसीबत है जन्म और मरण का चक्कर। यदि गुरु के कहने से आप भगवान के चरणों में लग गए तो भव सागर की मुसीबत से पार हो जाओगे। ये भव की मुसीबत से पार लगाता है। अब ये नहीं कि आपने गुरु बनाया है तो आपको दुख ही नहीं आएगा। अब कोई गुरु बनाए तो ऐसा नहीं कि वो अमर हो जाए, ऐसा नहीं है। मीराबाई ने भी गुरु बनाया। मीराबाई कहती है ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो मीराबाई के गुरुजी ने भी उनको ज्ञान दिया और उस ज्ञान पर चल करके ना उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। अब वो कहती हैं कि हमने तो गुरु बनाए, हमें दुख क्यों आया? दुख तो आया, राणा ने जहर दिया, क्या ये दुख नहीं था? तो दुख तो सांसारिक दुख तो मिलता ही है, ये दुख नहीं है। आज ही हमने कथा में बताया कि लोहे को चमकाना है तो आग में डालना ही पड़ेगा, भट्टी पे तपेगा। उसी प्रकार गुरु भव सागर से पार जाने के लिए गुरु है। अब कोई कहे कि हमने गुरु बनाए, हमारी बहू के तो बेटा हुआ ही नहीं, तो कोई बच्चे पैदा करने थोड़ी गुरु होते हैं।
कि अब गुरु आपने कर लिए तो बहू के बेटे ही हो जाएगा। ये सब सांसारिक बातें हैं और सांसारिक इच्छाएं हैं। इस आज का आदमी इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा ना, उसे पता ही नहीं कि संसार में हमने मनुष्य का शरीर क्यों पाया है, मनुष्य को शरीर प्राप्त करने की हमें ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। अब इसको पाके क्या पाना है? भव सागर से पार जाने का नाम गुरु है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। खेचर, आपने नाम सुना होगा भक्त नामदेव जी का। 27 बार उन्होंने प्रत्यक्ष विट्ठल नाथ जी का दर्शन किया। और विट्ठल संतों की मंडली आई तो संतों की मंडली ने नामदेव जी को फेल कर दिया, बोले तू कच्चा संत है। नामदेव जी रोने लगे विट्ठल नाथ जी से, हे प्रभु आपके तो मैंने 27 बार बात की खड़े करके प्रत्यक्ष भगवान से, और आपके इतने बार दर्शन करने पर भी ये लोग कहते हैं कि ये कच्चा साधु है। भगवान बोले तुम कच्चे ही हो। बोले आपका दर्शन करने के बाद भी कोई कच्चा कैसे रह जाएगा? बोले दर्शन तो कर लिया मेरा, पर अभी तक आपने गुरु नहीं बनाए। गुरु नहीं बनाए तो गुरु के बिना क्या ज्ञान अधूरा है? बोले आप केवल विट्ठल नाथ जी के मंदिर में ही आप विट्ठल नाथ जी को देखते हैं, आप केवल बिहारी जी के मंदिर में ही बिहारी जी को देखते हैं। फिर गुरु खेचर जी के पास गए, उन्होंने कहा कि जिस विट्ठल नाथ जी को आप विट्ठल नाथ जी के मंदिर में देखते हैं उन्हें अब कण कण में देखना स्टार्ट करो। ये ज्ञान जब दिया तब उन्हें गुरु प्राप्त हुए और भगवान संतुष्ट हुए और फिर वो पक्के साधु हुए। तो गुरु के बिना कुछ ना कुछ कसर रह जाती है। भगवान मिल भी जाएं आपको बिना गुरु के तो भगवान फिर भेजेंगे जाओ गुरु बना के आओ पहले, क्योंकि गति नहीं है, प्रोसेस ही वही है। आपका आधार कार्ड के बिना कोई काम होएगा ही नहीं। अब आप कहें आधार कार्ड क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ये चक्कर ना पालो, बनवाओ और अपना काम करो। गुरु क्यों जरूरी है? चक्कर ना पालो, गुरु करो और अपना कल्याण करो। इस प्रश्नोत्तर में फंसे रहोगे कि गुरु क्यों जरूरी है तो फंसे रहोगे सारी जिंदगी, कोई समाधान नहीं। वो शायद आज वो देख भी रहे होंगे तो हाँ ठीक है, सबकी अपनी अपनी देखो मानसिकता है। गुरु जरूरी है, हमने गुरु बनाए तो हमें पता है कि गुरु कितने जरूरी है। हमारे गुरु ना होते तो हमें ये कुछ भी ज्ञान ना होता। तो हमें जो ज्ञान मिला हमें अपने गुरु से मिला, हमारे गुरु जी को उनके अपने गुरु से मिला। हम जानते हैं गुरु क्या है। खग जाने खग ही की भाषा, सबकी भाषा सब जान भी तो नहीं सकते, इसलिए कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, वो समझ में आती हैं। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, और ब्रह्मा जी से ज्ञान हुआ विष्णु और शंकर जी को। उसके बाद सभी ऋषि महर्षि दक्ष आदि ऋषियों को हुआ, वो ज्ञान हम तक था। तो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से जन्मा, मत कमल के फूल पर बैठा पाया अपने आप को। तो ये गुरु है लेकिन सतगुरु नहीं है, इनकम्प्लीट गुरु है, तो ये भगवान नहीं है। ठीक इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा ने आकर सारा मार्ग बताया और वही परमात्मा है और वही गुरु रूप में आए। तो यहां उस गुरु का रोल शुरू होता है। अब वो गुरु खुद आए परमात्मा, और फिर उन्होंने 600 वर्ष पहले अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा उस समय परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाएं, और काल फंद छूटे नरलोई सकल सृष्टि परवानी खोई। कलयुग बीतता 5500 पाचा जब यो मेरा वचन होगा साचा। परमात्मा ने कहा था धर्मदास जी को कि मैंने इस काल से कहा था कि जब कलयुग आवेगा चौथा युग तब मैं अपना अंश पठाऊंगा, और उस समय सारी पृथ्वी पूरा विश्व नाम लेगा, परवाना पावेगा और धर्मदास सबका मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी की यह बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस समय कबीर भगवान जब आए थे 600 वर्ष पहले तो उनका इतना विरोध था, कोई बात सुनकर राजी नहीं था, उनके नाम से भी नफरत हो गई थी लोगों को। क्योंकि मुल्ला और काजियों ने और हिंदुओं के पंडित और ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने भगवान को इतना बदनाम कर दिया था कि ये झूठा है, कपटी है, वेद शास्त्रों को जानता नहीं है, ये सारी बकवास कर रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की बेइज्जती करता है, इसकी बात भी ना सुनना।
और उस समय परमात्मा ने कहे कि पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा। और वो भी इसी कलयुग में आज से 5500 वर्ष बीत जाएंगे, जब यानी जब तो 4900 वर्ष ही बीतते थे कलयुग के। और ये भी भगवान बता रहे थे कि आने वाले कलयुग में तो इतने कृतघ्नी प्राणी हो जाएंगे, कोई उनका ठिकाना ही नहीं रहेगा, ये काल ऐसा कर देगा। तो उस समय उसके गले यह बात नहीं उतर रही थी धर्मदास जी, क्योंकि वो तंत्रियामी थे, परमात्मा जानेंगे भक्त ऊपर से हाँ भरे पर अंदर जगह नहीं। तब परमात्मा ने कहा था कि ये जो मैं कह रहा हूं ना पूरा विश्व नाम लेगा, ये वचन मेरे उस समय सच्चे होंगे जब 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग। 1997 में 5505 कलयुग पूरा हो जाता है। 1997 में परमात्मा इस दास को पुनः मिले थे और 1994 से दास ये प्रचार कर रहा है। तब तक सार नाम नहीं दिया जाता था, इक्का दुक्का भक्त को मैं देता था। उसके बाद परमात्मा ने कहा कि अब ऐसे खोल दे पिटारे को और शुरू कर दे। अब आ गया वो समय जिसके लिए हम इतने प्रयत्न कर रहे थे, किसी प्रकार ये ज्ञान, ये नाम, ये भक्ति सुरक्षित रह सके। और अब ला दे बोछार मेरे बच्चों पर। तो ये वो 5505 वर्ष वाला समय आ गया। तो कहने का भाव यह है, जो परमात्मा धर्मदास जी को उसमें बता रहे हैं, काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। अरे 12 पंथों में 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ, और 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे मुंह में आवेगा। और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने और हमारी ओढ़ हो बात बखाने। ऐसे नकली संत भेज के 12 तो कबीर पंथ के और अनेक राधा स्वामी से निकली जितनी ब्रांच हैं, ये निरंकारी वगैरह, ये सुधांशुर आसाराम जैसे, ये कृपाल और ये सारे जितने ब्रह्म ऋषि जैसे, ये कुमार स्वामी ने कक्का पता नहीं और कितनी दुनिया को भ्रमित कर दिया। तो ये सब काल के पंथ थे। तो काल ने कहा था और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पत्थर पुजवाऊं, और तीर्थ व्रत और नकली जप तप मन लाऊं, इन में उलझा दूंगा। तब परमात्मा ने कहा था कि 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो होगा उस कबीर पंथ के नाम से चलने वालों में गरीबदास जी का होगा। और परमात्मा को ये भी मालूम था कि मैंने जो अपना अमृतवाणी बोली है कबीर सागर में, कबीर साखी में, कबीर दोहावली, कबीर बीजक में, इनमें ये काल के दूत कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेंगे। जो 12 पंथ चलेंगे, 600 साल बीतेंगे, तो उसकी पूर्ति के लिए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के माध्यम से अपनी महिमा की वाणी पुनः परमात्मा ने बुलवाई। और उसमें कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म छोड़ नहीं पावे, ये 12 पंथ हम ही को ठावे। मेरा नाम लेंगे, कबीर जी को मुख्य मानेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ भक्ति ना होगी, और जिस कारण से असंग जन्म भी उस स्थान पर नहीं जा सकते जहां जाकर फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आना होता। फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए कि भगवान फिर कैसे बात बनेगी। तो परमेश्वर ने कहा कि 12वें पंथ जब गरीबदास का पंथ चल चुका होगा, इन 12 में तो वो बात बने नहीं, 12वें पंथ में हम ही चल आवे और सभी पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। और 12वें पंथ में ये दास भेज दिया परमात्मा ना आए तो गरीबदास पंथ में रामपाल दास। तो कबीर साहब ने कहा है कि पुरुष और गुरु सतगुरु में जो मेरा सच्चा गुरु होगा उसमें कोई भेद ना जानना, समकर जाने। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, परमात्मा ने कहा है मम संत, मेरे संत को मुझे ही जान, मेरा ही स्वरूपम। तो गुरु और सतगुरु, गुरु परमात्मा, सतगुरु परमात्मा स्वयं होते हैं, सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो। और फिर पृथ्वी पर वही सतगुरु होता है जो उसका कृपा पात्र और या वो स्वयं ही आते हैं।
तो अब कहने का भाव यह है कि इस 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर छोड़ कहीं गुरु नहीं है इस मार्ग के जानने वाला वर्तमान में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।